बैक टू महावीर कॉमर्स एकेडमी। आई एम सनी सर। हम कंटिन्यू करेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बीओई में हमने ऑलरेडी सारे केस देख लिए, 7 केस। आज हम सम्स करेंगे, बड़ा सम। बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है, पर सम्स करने के लिए आपको सबसे पहले तो 7 केस आने चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो डायरेक्टली फोकस करेंगे सम्स पे। तो आपके सामने एक बड़ा सा सम रखा है मैंने, 10 मार्क के लिए। आपके एग्जाम में ये सम 100% आ सकता है। On 18 June 2019, Rohan sold goods. Rohan sold goods to whom? नवीन। मतलब रोहन ने नवीन को गुड्स बेचा फॉर रुपीज हाउ मच? 40,000। तो बच्चे लोग मुझे एक बात बताओ, ड्रॉवर कौन है? रोहन। और ड्रॉवी कौन है? नवीन। बराबर। तो हम आराम से, कोई टेंशन नहीं, एक एक करके एंट्री पास करेंगे। तो हम लोग ड्रॉवर के बुक में एंट्री पास करेंगे, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ रोहन। तो 18 जून की बात है, जून का महीना है, 18 तारीख है। हमने नवीन को गुड्स बेचा। हम लोग कौन है? रोहन। तो हमने नवीन को गुड्स बेचा, एंट्री क्या आएगा? नवीन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना है? 40,000। सबको ये बात समझती है? यस और नो? बराबर। मतलब रोहन ने 18 जून को किसको गुड्स बेचा? नवीन को, फॉर रुपीज हाउ मच? 40,000। पहला एंट्री क्या आया? नवीन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स क्रेडिट हुआ, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, और नवीन डेबिट हुआ, डेबिट द रिसीवर। चलो आगे बढ़ेंगे फटाफट। रोहन ड्रॉज अ बिल फॉर द अमाउंट ड्यू फॉर 3 months ऑन द सेम डे। सेम डे रोहन ने नवीन पे क्या कर दिया? बिल ड्रॉ किया। फिर आगे क्या लिखा है? नवीन एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न टू रोहन। मतलब बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। आपको ये बात समझती है सबको? बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। तो रोहन के पास, ईच एंड एवरीवन, रोहन के पास क्या आया? बिल आया ऑन द सेम डे। ऑन द सेम डे मतलब 18 जून। सबको समझता है? ऑन द सेम डे मतलब 18 जून। हाँ के ना? रोहन के पास क्या आया? बिल आया। ये बिल उसको किसने दिया? नवीन ने दिया। तो याद करो, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड का एंट्री क्या आएगा? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू विच अकाउंट? नवीन अकाउंट। नरेशन क्या आएगा? बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। यस और नो? सबको ये बातें समझती है? हाँ के ना? बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। पहले गुड्स बेचा, फिर हमने नवीन पे, हमने मतलब हम लोग कौन है? ड्रॉवर। ड्रॉवर का नाम क्या है? रोहन। रोहन ने नवीन पे बिल ड्रॉ किया, नवीन ने साइन करके क्या कर दिया? रिटर्न दे दिया। सबको इधर तक समझा? यस और नो? ओके, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। ईच एंड एवरीवन, ऑन 19 जून, डेट को नोट करो, 2019, रोहन मतलब हम लोग ड्रॉवर है, डिस्काउंटेड द बिल विद बैंक एट 15% पर एनम। बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, याद करो केस नंबर 2। क्या एंट्री आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। पर डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चे लोग? बिल का अमाउंट कितना है? 40,000। परसेंटेज कितना है? रेट 15%। पर सुनो, बिल कितने महीने का था? 3 महीने का। इसलिए इधर क्या आया? 3/12, क्योंकि 15% पर एनम है। पर एनम मतलब पूरा साल होता है, पर हमने पूरे साल के लिए बिल ड्रॉ नहीं किया, हमने कितने महीने के लिए ड्रॉ किया? 3 महीना। बराबर। तो 0 0 कैंसल, 3 1 जा, 3 4 जा, 4 1 जा 100। तो आंसर कितना आया? 1500 रुपया। सबको मेरी बातें समझती है? ईच एंड एवरीवन। तो 19 जून की ये बात है। बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, याद करो क्या एंट्री आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। जो बिल डेबिट हुआ था, अब वो क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। हमने बिल किसको दे दिया? बैंक को दे दिया। डिस्काउंट का अमाउंट कितना है? 1500। तो 40,000 माइनस 1500, इधर कितना आया? 38,500। अब तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। ईच एंड एवरी, अब तक सब कुछ क्या चल रहा है? नॉर्मल। हमने गुड्स बेचा, बिल ड्रॉन एक्सेप्ट किया, हमने ये बिल, हम मतलब कौन? रोहन ने ये बिल किसके पास डिस्काउंट करा है? बैंक के पास। सब कुछ नॉर्मल चल रहा
रहा है। अब आगे देखो, ऑन द ड्यू डेट नवीन ने इस बिल को क्या किया, डिसऑनर। मतलब ड्यू डेट, सबसे पहले तो ड्यू डेट कैसे निकलेगा, 18 जून था, बराबर है कि नहीं, 3 महीना, तो कितना हुआ 18/9 प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, तो आंसर क्या आया 21 सितंबर। आपको ये बात समझती है। देखो ड्यू डेट के दिन बिल क्या हो गया, डिसऑनर, और बैंक ने कौन सा चार्ज पे किया, नोटिंग चार्ज। कितना पे किया, 350। आराम से समझते। तो ड्यू डेट पे बिल क्या हो गया, डिसऑनर। ड्यू डेट हमने अभी अभी निकाला 21 सितंबर को, हमको पता चला कि ये बिल क्या हो गया है, डिसऑनर। तो बिल डिसऑनर हो गया, तो हम हमारे बुक में फिर से किसको डेटर बना देंगे, याद करो, ड्रॉवी। ड्रॉवी कौन है, नवीन अकाउंट डेबिट, बराबर। हम ड्रॉवी को डेटर बना देंगे और बैंक को क्या बना देंगे, क्रेडिटर। पर बिल कितने का था, 40,000 बच्चे लोग, प्लस प्लस 350 क्या हो गया, नोटिंग चार्जेस। तो अब मुझे नवीन से पैसा कितना लेना है, 40,350, और बैंक को कितना देना है, 40,350। सबको ये कहानी समझते, गुड्स बेचा, बिल ड्रॉन एक्सेप्टेड, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। अब बिल डिस्काउंटेड विद बैंक क्या हो गया, डिसऑनर। अब आगे देखते कहानी में क्या ट्विस्ट है। देखो, नवीन देन रिक्वेस्टेड रोहन टू रीन्यू। रीन्यू का मतलब ये होता है पुराना बिल कैंसिल करो, मतलब कैंसिल मतलब डिसऑनर, जो हमने कर दिया, ऑन द कंडीशन दैट नवीन शुड पे इंटरेस्ट ऑन बैलेंस एट 12% प्लस नोटिंग चार्जेस बाय चेक। मतलब बच्चे लोग, नवीन हमको चेक में पार्ट पेमेंट, चेक मतलब क्या, पार्ट पेमेंट, पार्ट पेमेंट में, मतलब चेक में बैंक के साथ पार्ट पेमेंट में वो हमको क्या दे रहा है, इंटरेस्ट प्लस नोटिंग चार्ज। इंटरेस्ट देखो लिखा है, नवीन शुड पे इंटरेस्ट ऑन बैलेंस एट 12% पर एनम प्लस नोटिंग चार्जेस बाय चेक। मतलब बैंक में, चेक में वो हमको क्या दे रहा है, पार्ट पेमेंट में, पार्ट पेमेंट में वो हमको इंटरेस्ट प्लस नोटिंग चार्ज दे रहा है, और बाकी बैलेंस के लिए बट ऑब्वियस है वो क्या बनाएगा, नया बिल, क्या बनाएगा, न्यू बिल, बराबर। नोटिंग चार्ज तो कितना था, 350, सबको याद आया, और इंटरेस्ट जो भी निकलेगा, मतलब बैलेंस कितना बच जाएगा, 40,350 है, उसमें से अगर 350 वो दे रहा है तो बच कितना जाएगा, 40,000 के लिए नया बिल बनेगा। पर एक और बात, इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होगा, अनपेड अमाउंट। देखो पार्ट पेमेंट में वो हमको दो चीजें दे रहा है, इंटरेस्ट और नोटिंग चार्ज। मतलब नोटिंग चार्ज 350 वो हमको दे रहा है, तो 40,000 में से 350 गया तो बचा कितना, 40,000। बच्चे लोग यस और नो, यस और नो। तो इंटरेस्ट चार्ज, तो सबसे पहले इंटरेस्ट, पार्ट पेमेंट हम ऐसा ले सकते नहीं है, हमको पहले इंटरेस्ट की एंट्री बतानी पड़ेगी। तो इंटरेस्ट की एंट्री क्या है, नवीन से हम इंटरेस्ट लेंगे, तो नवीन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, बराबर बच्चे लोग, यस और नो। पर आपको याद है कि नहीं मुझे नहीं पता, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन विच अमाउंट, अनपेड अमाउंट। अब इंटरेस्ट कितना परसेंट है, 12%, और नया बिल कितने का बन रहा है, 2 महीने का। तो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा बच्चे लोग, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेट विच अमाउंट, अनपेड अमाउंट। तो अनपेड अमाउंट कितना है, 40,000। सर आपको कैसे पता चला ये अनपेड अमाउंट है, 40,350 लेना था बिल का अमाउंट प्लस नोटिंग चार्ज। वो पार्ट पेमेंट में हमको सिर्फ नोटिंग चार्ज दे रहा है और कुछ पैसा दे रहा नहीं है, तो इंटरेस्ट कितने पे निकलेगा, 40,000 इंटू 12%, 12 अपॉन 100 इंटू 2 अपॉन 12, 12 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, 800। मतलब 800 प्लस 350, तो टोटल कितना हो गया, 1150। बच्चे लोग पॉइंट टू बी नोटेड, पार्ट पेमेंट में, पर फिलहाल तो हम किसकी एंट्री पास कर रहे हैं, इंटरेस्ट की एंट्री। तो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आया, 800, बराबर है कि नहीं। पर ईच एंड एवरीवन, इंटरेस्ट का अमाउंट तो 800 है, पर अब वो हमको चेक में याद करो, नवीन हमको क्या दे रहा है, चेक दे रहा है। कौन दे रहा है हमको ये चेक, नवीन। तो एंट्री क्या आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू विच अकाउंट, नवीन अकाउंट। बच्चे लोग हाँ के ना। अब नवीन हमको क्या दे रहा है, याद करो, इंटरेस्ट प्लस नोटिंग चार्ज। इंटरेस्ट कितना आया, 800, और नोटिंग चार्ज कितना है, 350, तो टोटल कितना हुआ, 1150,
1150 कितना दे रहा है 1150 बराबर है कि नहीं। देखो बिल डिसऑनर हुआ तो मैंने मेरे बुक में नवीन को 40,350 से डेटर बनाया, इंटरेस्ट चार्ज किया 800, तो 4350 प्लस 800 कितना हो गया 41,150। अब उसे 1150 हमको दे दिया, चेक से दे दिया, और बैलेंस के लिए हम उस पर क्या कर रहे हैं, नया बिल ड्रॉ कर रहे हैं। तो नया बिल हमारे पास आया तो एंट्री क्या बना, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नवीन अकाउंट। बिल कितने का है नया बिल 40,000, यस और नो बच्चे लोग, हाँ के ना। ओके अब देखो आगे क्या हुआ, बिल नया बिल कितने का बना 40,000। अब आगे देखो दिस अरेंजमेंट, ये सब बराबर हुआ, बट बिफोर द ड्यू डेट नवीन वॉज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। केस नंबर 6, ड्रॉवी ड्यू डेट के पहले क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, पर उसने हमको कुछ पैसा दिया। आगे देखो, रोहन रिसीव 60 पैसे इन अ रूपी एज फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड ऑन 23 दिसंबर। ये बात की बात है, ये ईच एंड एवरीवन बात की बात है। 2 महीने का बिल था, याद करो हमने 21 सितंबर को, हमने 21 सितंबर को कितने महीने का बिल ड्रॉ किया, 2 महीने का। तो 21 सितंबर प्लस 2 महीना तो कितना हुआ 21 नवंबर प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, तो क्या हो गया 24 नवंबर। ईच एंड एवरीवन याद आया कि नहीं। इंसॉल्वेंसी में सबसे पहले हम बिल क्या करेंगे, डिसऑनर। तो 24 दिसंबर को पहले तो मुझे ये बिल क्या करना पड़ेगा, डिसऑनर, क्योंकि वो क्या हो गया इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब पैसा दे पाएगा नहीं, तो उल्टा करना पड़ेगा, नवीन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, बराबर है कि नहीं। कितना आ गया 40,000, यस और नो। अब आगे क्या बोला है, देखो उसने हमें 60 पैसे इन अ रूपी, मतलब जब जब 1 रुपया लेना था 60 पैसे दिया, 10 रुपया लेना था 6 रुपया दिया, 100 रुपीज लेना था 60 दिया। तो इस बार मतलब बोलने का मतलब ये 60 पैसे इन रूपी का मतलब होता है 60%। आपको केसेस परफेक्ट याद होने चाहिए बच्चे लोग, यस और नो। तो अब समझो हमको वो कुछ पैसा दे रहा है, ईच एंड एवरीवन, नवीन हमको पैसा दे रहा है, कब दे रहा है देखो 60 पैसे इन रूपी कब दे रहा है 23 दिसंबर को। तो ये दिसंबर 23 सबको समझा कैसा आया 24, पर हमने तो सर 24 दिसंबर नहीं था, याद आया तो सॉरी, ये क्या था नवंबर, ये क्या था नवंबर, बराबर है कि नहीं। हमने कैलकुलेट किया था, ये क्या था नवंबर। अब 23 दिसंबर को वो हमको कितना परसेंट दे रहा है, वो मतलब कौन, नवीन कितना परसेंट दे रहा है 60%। तो मेरे पास पैसा आया, ये पैसा आया कैश अकाउंट डेबिट। ये पैसा मुझे कौन दे रहा है बच्चे लोग, नवीन दे रहा है। कौन दे रहा है, नवीन, टू नवीन अकाउंट। पर नवीन से लेना कितना है 40,000 बच्चे लोग, हाँ के ना। पर नवीन हमको दे कितना रहा है 60%, तो 40,000 का 60% कितना हो जाएगा 24,000, हाँ के ना। तो बाकी का पैसा जो नहीं मिला उसको हम क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा 16,000। कैसे आया सर, 40,000 का कितना परसेंट, 40%, यस और नो। काफी बड़ा सम था और काफी अच्छा सम था। एक बार पूरे सम को रिवाइज करेंगे। देखो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ रोहन, आराम से सोचो कि आप रोहन हो, आपने नवीन को गुड्स बेचा, बोलो हाँ के ना। कितने का गुड्स बेचा 40,000, सबको ये समझता है, हाँ के ना। हमने नवीन को गुड्स बेचा 40,000 का, नवीन टू सेल्स। फिर हमने नवीन पे बिल ड्रॉ किया, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, बिल रिसीवेबल टू नवीन। ये बिल हमने बैंक के पास क्या कराया, डिस्काउंट। अब बिल क्या हो गया, डिसऑनर। तो डिसऑनर मतलब ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब बिल डिसऑनर हो गया बच्चे लोग। अब देखो पार्ट पेमेंट में मतलब चेक में वो हमको इंटरेस्ट प्लस नोटिंग चार्ज दे रहा है, तो मतलब नोटिंग चार्ज 350 इधर आ गया, तो बैलेंस कितना बचा 40,000। और याद करो इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन विच अमाउंट, अनपेड अमाउंट। इसलिए पार्ट पेमेंट से पहले मैंने किसकी एंट्री चार्ज की पास की, इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री पास की, नवीन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 800 बराबर। फिर बैंक पार्ट पेमेंट में इंटरेस्ट प्लस नोटिंग चार्ज आया। फिर हमने बैलेंस के लिए क्या बनाया बच्चे लोग, क्या बनाया, ईच एंड एवरीवन नया बिल बनाया, बिल रिसीवेबल टू नवीन,
बराबर है कि नहीं। अब नया बिल क्या हो गया, डिसऑनर। कैसे पता चला, क्योंकि नवीन ड्यू डेट के पहले क्या हो गया, इंसॉल्वेंट। तो नया बिल क्या हो गया बच्चे लोग, डिसऑनर हो गया, बराबर है कि नहीं। तो बिल रिसेबल टू नवीन, नवीन टू बिल रिसेबल। पर उसने हमको 60% दिया तो पैसा आया, और जो नहीं आया उसको हम क्या बोलेंगे, बैड डेब्ट्स टू नवीन अकाउंट। होप सो आपको ये समझा हो ईच एंड एवरीवन। सर क्वेश्चन में तो नवीन बोला था, नवीन ड्रॉवी है, वो तो ईजी है, पर मैंने जानबूझ के आपको ड्रॉवर करा है, काफी अच्छा सम था। तो भी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पढ़ सकते हो, हम और भी सम्स करेंगे। पर ये सम में हम, अगर आप ध्यान से देखो तो हमने नॉर्मल केस भी देख लिया बच्चे लोग, ईच एंड एवरीवन। हमने नॉर्मल केस भी देख लिया, हमने बिल डिस्काउंटेड विद बैंक भी देख लिया, हमने रिन्यूअल का केस भी देख लिया, हमने इंसॉल्वेंसी भी देख लिया। तो बहुत कुछ हमने देख लिया, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट सम था। थैंक यू वेरी मच।